नमस्कार। और अभी हमें पढ़ेंगे ढोल के बारे में। एक्चुअली ये ढोल वो ढोल नहीं है जो शायद आप समझ रहे हो। ये ढोल एक प्रकार का जंगली कुत्ता है जिसे कि ढोल कहा जाता है। और ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग और इंडियन वाइल्ड डॉग, रेड डॉग, इन नामों से भी जाना जाता है। तो अभी इसका चर्चा इसलिए चल रहा है क्योंकि एक नए अध्ययन के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन तीन राज्यों में ये जो भारत में ढोल जो कि लुप्त प्राय यानी कि एंडेंजर्ड है, वो ढोल के संरक्षण में शीर्ष स्थान पर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ढोल जो कि जंगली कुत्ता है ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और इसको संरक्षित करने के प्रयास में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका ये भारत के मामलों में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ फैक्ट की बात करें जो कि महत्वपूर्ण है ढोल के बारे में, जिसे आप जान लें, तो ढोल यानी कि जंगली कुत्ता जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक जंगली और मांसाहारी जानवर है। और इसकी अगर हम IUCN स्थिति की बात करें कि IUCN में इसकी स्थिति या कंडीशन क्या है, स्टेटस क्या है, तो ये इंडेंजर्ड यानी लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल किया गया है। जबकि सिटीज़ में जो इसकी स्थिति है वो अपेंडिक्स 2 में इसको शामिल किया गया है। अब हम थोड़ी सी सिटीज़ के बारे में पढ़ लें। मैंने आपको IUCN के बारे में बताया हुआ है। तो सिटीज़ के बारे में अगर हम जानें तो देखिए, सिटीज़ की स्थापना 3 मार्च 1973 को की गई थी। साथ ही साथ ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रशासित किया जाता है सिटीज़। और सिटीज़ जो है इसका मतलब सिटीज़ देखिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि संकटापन्न प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन। और इसमें क्या हुआ था, जैसा कि आपको बताया, 3 मार्च 1973 को इसकी स्थापना की गई और UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है वो इसको प्रशासित करती है। और जो सिटीज़ है ये जंगली जानवर और पौधों की प्रजाति के वैश्विक वाणिज्यिक व्यापार को विनियमित करने का कार्य करता है। और अपेंडिक्स की बात करें तो 3 अपेंडिक्स सिटीज़ जारी करता है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3। तो अपेंडिक्स 1 में ऐसे जानवरों या पौधों को रखा जाता है जिनके विलुप्त होने का खतरा है। साथ ही साथ ये ऐसे पादप और जंतुओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है और जो सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षण कार्य को के लिए अनुमति देता है कि आप इनका व्यापार कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ शैक्षणिक और वैज्ञानिक कार्य, अनुसंधानिक कार्य के लिए। तो अपेंडिक्स 1 में जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो उनको रखा जाता है। और जबकि अपेंडिक्स 2 में ऐसे जानवरों को रखा जाता है जिनकी विलुप्ति खतरा नहीं होता, पर अगर इनका व्यापार बढ़ गया, जो विलुप्त तो नहीं होते लेकिन अगर इनका व्यापार बढ़ जाता है तो इनकी संख्या घट सकती है, इसलिए इनके व्यापार को विनियमित किया जाता है। तो ये इसी सूची में आता है अपेंडिक्स 2 में। और अपेंडिक्स 3 की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसे प्रजाति को रखा जाता है जो कि किसी देश के द्वारा संरक्षित हो और वो देश सिटीज के अंतर्गत आता है। तो ये था अपेंडिक्स 2 की बात। तो जो ढोल है इसे सिटीज के अपेंडिक्स 2 में शामिल किया गया है। और वन्यजीव अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसकी अनुसूची 2 में सूचीबद्ध है। अब अनुसूची 2 में ऐसे जानवरों को सूचीबद्ध किया जाता है जो कि लुप्तप्राय होते हैं और इनके शिकार पर सजा का प्रावधान होता है। ये अलग बात है कि अनुसूचित 2 में जो सूचीबद्ध जानवर होते हैं उनकी शिकार पर सजा का प्रावधान थोड़ी सी कम है अनुसूची 1A की अपेक्षा। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 में शामिल है ये। और अभी हाल में देखा ये जा रहा है कि अधिकांश क्षेत्रों में ढोल प्रजाति के कुत्तों की संख्या कम हो रही है, जिसका वजह ये है कि इनके आवास नष्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ इनको शिकार नहीं मिल पा रहे हैं जिससे ये भूखे भी मर रहे हैं। और घरेलू कुत्तों से इनमें बीमारी का संचरण फैल जा रहा है और अन्य प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा के कारण भी इनकी संख्या कम हो रही है। तो देखिए, ढोल से हो सकता है कुछ चीज़ पूछा जा सकता है। तो ढोल, जैसा कि आपको बताया कि इसे एशियाटिक वाइल्ड डॉग कहा जाता है, इंडियन वाइल्ड डॉग कहा जाता है, रेड डॉग भी इसे कहा जाता है ढोल को। और ये इंडेंजर्ड में रखा गया है, शामिल में सूची में किया गया है। और IUCN स्थिति आपने देख लिया कि इंडेंजर्ड में रखा गया है। और सिटीज़ की स्थिति बात करें तो ये अपेंडिक्स 2 में शामिल है। साथ ही साथ वन्यजीव अधिनियम की अनुसूची 2 में शामिल किया गया है इसको। तो ये था ढोल यानी कि जंगली कुत्ता के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार।